नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, आपने नाम सुना होगा, कई बार मैच भी देखा होगा आपको। टेनिस के खिलाड़ी हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्हें वन ऑफ द ग्रेट खिलाड़ी बोला जाता है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ये, रहे अपने टाइम पर। अभी आज से कुछ 2 महीना पहले रोजर फेडरर ने एक कॉलेज के अंदर एक स्पीच दी। कॉलेज के अंदर एक स्पीच दी है, बहुत ही फेमस स्पीच है, बहुत वायरल हो रही है। वो स्पीच में बोलते हैं कि आगे स्टूडेंट बैठे हैं, ये स्पीच दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं वो खिलाड़ी हूं जो कि एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी रहा और मैंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1500 मैचेस खेले हैं, 1500 से ज्यादा मैचेस खेले हैं और 80% मैच मैंने जीते हैं। 1500 मैचों में 80% मैच मैंने जीते हैं। तो आप बताइए कि मैंने कितने प्रतिशत पॉइंट्स जीते होंगे। मैच तो 80% जीते हैं, लेकिन एक मैच के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ते तब जाके कोई मैच जीतता है। तो क्या लगता है आपको, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 80% मैच जीते हों, और 80% मतलब है कि बहुत कम ही इक्का दुक्का ही लोग होंगे जो शायद इनसे ज्यादा जीते होंगे, वरना सबका रिकॉर्ड जो है 50-60% पे होता है। तो अगर मेरे 80% मैंने मैच जीते हैं, तो कितने प्रतिशत मैंने पॉइंट्स जीते होंगे? लोग अपना गैस किया लोगों ने, लेकिन गलत आंसर बताया। तब रोजर फेडरर कहते हैं कि मैंने मात्र 54% यानी 54% ही पॉइंट्स जीते हैं। यानी मुझ जैसा खिलाड़ी जो 80% मैच जीतता है, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी रहा, ग्रेट खिलाड़ी रहा, उसने जब भी मैच हुआ उस मैच के दौरान सिर्फ 54% मैच पॉइंट जीते हैं। यानी कि एक महान खिलाड़ी और एक एवरेज खिलाड़ी, एक महान खिलाड़ी और एवरेज खिलाड़ी के बीच में मात्र 4% का ही फासला है। क्योंकि अगर 50% मैच जीतता, 50% पॉइंट जीतता, तो 50% का मतलब होता है कि मतलब एक जीते एक हारे, एक जीते एक पॉइंट एक हारे, तो उससे कभी मैच निकल के ना आता। तो मार्जिन कितना है? सिर्फ 4% का, सिर्फ 4% का। ये तो रोजर फेडरर है जिनका 4% का है। अगर कुछ थोड़े इससे नीचे वाले खिलाड़ी आ जाएं, जो अपने आप में बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, लेकिन उतने बढ़िया खिलाड़ी नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम रहे, तो उनका मार्जिन तो शायद 52% पे ही होगा, 51% पे होगा। और सिर्फ 1% या 2% के एक्स्ट्रा मार्जिन से ही वो लोग एक सफल खिलाड़ी बन पाए। तो रोजर फेडरर कहते हैं कि जब भी मैच खेलते हैं तो पॉइंट, जब भी कोई पॉइंट होता है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा मैंने खेला हो, चाहे वो पॉइंट जीता हो या ना जीता हो, जब वो पॉइंट खत्म हो जाता है, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं हमेशा अगले पॉइंट्स की तरफ चला जाता हूं। मैं भूल जाता हूं उसको, और भूलना पड़ता है। चाहे आपने कितना अच्छा शॉट मारा हो, चाहे कितना खराब शॉट मारा हो, हमें अगले पॉइंट पे जाना है, क्योंकि वहां पर भी सेम मार्जिन बराबरी है, और मुझे वो थोड़ा सा जो मार्जिन है, उस मार्जिन पे काम करना पड़ता है। वो थोड़ा सा मार्जिन अगर रहेगा तो मुझे मुझे मैच जिता देता है। अब मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये छोटा सा मार्जिन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है ये छोटा सा मार्जिन जो है ना, यही पीसीएस के अंदर सफल अभ्यर्थी और एक असफल अभ्यर्थी के बीच फर्क डालता है। क्योंकि जो सफल होते हैं वो जरूर नहीं है कि उनको सारे क्वेश्चंस आते हैं, या जो असफल होते हैं वो उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो होते हैं। कुछ थोड़ा सा मार्जिन होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान समझिएगा इस बात को। एक छोटा सा एक आंकड़ा दिया मैंने कि यूपी पीसीएस प्री के अंदर मोर और लेस 85 क्वेश्चंस के ऊपर कट ऑफ बनती है। मोर और लेस, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन मैं जैसे समझाने के पॉइंट ऑफ ले रहा हूं कि 85 क्वेश्चंस के ऊपर हमारा कट ऑफ बनता है। ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि 85 क्वेश्चंस के ऊपर देखें, तो आप यहां देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ 5 स्टेज के स्टूडेंट होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। ठीक है। स्टेज 1 वाले कौन होते हैं? कि अगर आज आप अपने दादाजी से बोलो या दादी जी से बोलो, जो गांव के अंदर होंगी, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कि जाके पीसीएस का पेपर दे दो, और वो बैठे और 2 घंटे में सिर्फ गोले ही बना दें, एबीसी में कुछ रैंडमली कुछ भी गोले कर दें, तो भी मुझे पूरा यकीन है कि वो लगभग 20-22 सवाल तो राइट कर देंगे। ऐसे ही रैंडमली 20-22 सवाल अपने आप राइट हो जाते हैं। ठीक है। कई तुक्के लग जाते हैं, कभी कुछ बात सुनी होती तो गोला कर देते हैं, 20-22 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। स्टेज 2 जो होती है, ये वो लोग होते हैं जो लोग जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है, एक बार सिलेबस खत्म कर दिया है, थोड़ा पढ़ लिया है, बहुत सीरियस नहीं पढ़ा है, एक आधा बार पढ़ा है, तो वो जब पेपर देने जाते हैं तो 50-60 क्वेश्चन राइट कर देते हैं। ठीक है। फिर स्टेज 3 आता है।
अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, सीरियसली पढ़ाई की है, रिवीजन भी किया होगा, ठीक है, घटना चक्र सब लगाया हुआ है, बट समहाउ कुछ कमी रह जाने के कारण उनका जो कटा हुआ है 70 से 85 के आसपास वो रहता है। 70 to 75 क्वेश्चंस के आसपास वो लोग रह जाते हैं। पढ़ाई बहुत की है, मेहनत भी की है, बट कुछ कमी रह रही होगी जहां पर वो थोड़ा सा बस मार्जिन से नीचे रह रहे हैं। स्टेज 4 के वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, प्रॉपर पढ़ाई की है, स्ट्रेटेजी बनाई है, पेपर दिया है, कभी सफल भी हो गए, कभी सफल भी हो गए और कभी असफल भी हो गए। यानी कि एक साल एग्जाम में हुआ, अच्छा चला गया, कट ऑफ निकल गया, एक साल अच्छा नहीं गया, रह गए। तो कभी रह रहे हैं, कभी हो रहा है, कभी रह रहे हैं, कभी हो रहा है। ऐसे लोग जो हैं वो स्टेज 4 के लोग हैं जो 80 से 85 के बीच में वो वेरी करते रहते हैं। स्टेज 5 के लोग, ऐसे लोग जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट प्रिपरेशन है, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उन्होंने पढ़ाई कर ली है, स्ट्रैटेजी सही तरीके से फॉलो कर ली है, जो भी कंटेंट है उसको ठीक से पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया, याद कर लिया है, और अब जब भी पेपर देने आते हैं तो उनका प्री रुकता नहीं है, प्री क्रैक हो जाता है, चाहे नंबर ऑफ सीट्स कितनी भी हो, चाहे 2023 की तरह 200-250 सीटें हो, ठीक है, या ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पेपर मुश्किल हो, चाहे पेपर आसान हो, चाहे पेपर फैक्चुअल हो, चाहे पेपर कॉन्सेप्चुअल हो, कैसा पेपर भी हो, ये लोग हमेशा क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि इनकी प्रिपरेशन उस लेवल पे हो चुकी है जहां पर ये लोगों से बहुत आगे हैं, ये हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, अब आप कौन से स्टेज पे हो ये आपको सोचना है, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं आपको कि स्टेज 1 वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते, कभी भी सफल नहीं हो, क्योंकि भाई 20-22 सवाल से क्या निकालोगे आप, रैंडमली चले जाओगे तो तुक्के में एक आधा सवाल राइट होता है, एग्जाम्स क्रैक नहीं होते। ठीक है, स्टेज 2 वाले भी कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये आधे कच्चे हैं, प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, मेहनत पूरी नहीं है, टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हुआ है, कोशिश की है लेकिन अभी वक्त नहीं आया है, तो 50-60 क्वेश्चन पे हैं। स्टेज 5 वाले सदैव हमेशा ही क्वालिफाई कर जाएंगे, हमेशा ही क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे पक चुके, पके हुए चावल हैं, पके हुए चावल हैं, हमेशा निकाल ले जाएंगे। ठीक है, अब पूरा गेम आता है स्टेज 4 और स्टेज 3 वाले, यही लोग जो हैं पूरा कंफ्यूज रहते हैं, और आप में से मैक्सिमम लोग जो होंगे, मैक्सिमम लोग जो होंगे जो सीरियस है, मैक्सिमम का मतलब सीरियस लोग जो हैं, सीरियस स्टूडेंट्स के अंदर जो मैक्सिमम लोग हैं वो इसी रेंज के अंदर आप लोग घूमते होंगे, 70 से लेकर 95 क्वेश्चन के बीच में घूम रहे हो। ठीक है, स्टेज 3 स्टेज 4, कभी कभी अच्छी मेहनत हो गई तो एग्जाम निकल गया, इधर निकल गए, कभी ठीक से मेहनत नहीं हुई तो पीछे रह गया इसके अंदर। ठीक है, कभी कोई किताब में ढंग से पढ़ा, कभी प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया, प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज लगाई, निकल गए, इस साल नहीं लगा पाए, रह गए। ठीक है, ये है स्टेज 3 स्टेज 4। अब आपको ये बताना है कि आप इनमें से कौन से हो, स्टेज 1 2 3 4 5 कौन से, क्योंकि अगर आपको अपनी स्टेज पता रहेगी ना तो आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दे पाओगे। अगर स्टेज 5 हो गए तो भैया कुछ मत करो, अब बस मेंस की तैयारी करो और सिलेक्शन की तैयारी करो आपने। ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 वाले जो हैं, इन लोगों को प्रॉपर तैयारी करनी है, अभी नहीं, 24 के लिए नहीं, 25 के लिए करनी है, प्रॉपर 25 की तैयारी, खासकर स्टेज 1 वालों को तो 25 को तैयारी कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई अभी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, मुझे प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मतलब 1-1.5 साल की प्रॉपर पढ़ाई के साथ वीडियोस देखो या क्लासेस लगाओ या खुद भी पढ़ो, जो भी करो, मतलब प्रॉपर पढ़ाई करो। ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन स्टेज 3 स्टेज 4 क्या करें, क्या करें? ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो की है, सिलेबस पढ़ा भी है। ठीक है, यहां पर इनको ये देखना है कि उनसे वो छोटी छोटी गलतियां क्या हो रही हैं, इनसे वो गलतियां क्या हो रही है जो रोजर फेडरर जिस बात में कह रहे हैं कि रोजर फेडरर और एक असफल इंसान के बीच में मात्र 4% का ही फर्क है, 4% का फर्क है। ठीक है, अब वो 4% वाले जो अगर कॉन्सेप्ट को यहां दें तो 4% कहां से आ सकता है, वो क्या चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हो, पहली चीज नहीं कर रहे हो, या दूसरा आपको पता नहीं है, या तीसरा कर रहे हो बट उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब आपको पता नहीं है, इसके लिए तो फिर चलो आप बात जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनसे बात कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं बट प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं हो रही है, इस कारण से रिजल्ट भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। ये संभावना बहुत रहती है क्योंकि अमूमन इंफॉर्मेशन इतनी फैल चुकी है कि लोगों को जो यहां तक पहुंच चुका है उसको काफी कुछ पता रहता है, बट चूंकि इनडिसिप्लिन होने के कारण, डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर जो एक बिलीव होता है किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वो बिलीव नहीं है, थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा कर जाते हैं, एनर्जी का लॉस ज्यादा कर जाते हैं, टाइम का लॉस ज्यादा कर जाते हैं, तो गड़बड़ कर जाते हैं, तो जो स्ट्रैटेजी है वो पूरा रिजल्ट नहीं दे रही होती है। तो ये ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं कि पहले आप अपने कहते हैं लूप होल्स, उसको देखो। लूप होल्स क्या है, आपकी एनर्जी कहां से बह रही है, मतलब लीक कर रही है,
क्या आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपकी एनर्जी जो लीक हो रही है? क्या आप जरूरत से ज्यादा किताबें पढ़ रहे हो? क्या आप जरूरत से ज्यादा वीडियोस देख रहे हो? ठीक है, क्या आप रिवीजन नहीं कर रहे हो? क्या आपने घटना चक्र पढ़ी बट उसको ठीक से नहीं पढ़ा, सिर्फ रीड कर लिया, लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको टेस्टों के फॉर्म में नहीं दिया, क्योंकि दिमाग को ट्रेन करना जरूरी होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अपने बारे में समझनी है कि आप ऐसा क्या करो कि एक सेफ मार्जिन पे आ जाओ। और यकीन मानिएगा, आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं उन्हें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि इनको है बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत, आपको नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि चीजें थोड़ी सी ट्रैक पे आ जाए, जो लॉस ऑफ टाइम और लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है वो सही हो जाए। और अगर आप ये जो 2-2.5 महीना बाकी है इसको ठीक से कर लिया, ठीक से कर लिया आपने, तो यकीन मानिए 2024 फ्री कहीं नहीं गया और आप सफल अभ्यर्थी होंगे। ये बात मैं लिख के देता हूं। बस रोजर फेडरर की बात मान लीजिए कि जो लोग सफल हैं, ठीक है, उनसे बस आप 4% ही कम हो। बस ये तो रोजर फेडरर का एग्जाम, मेरा तो मानना है कि बस कितने ये 80-85 मतलब 5-10 सवालों का ही तो गेम होता है। मात्र 5-10 सवालों का गेम होता है बस, और कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन 5-10 सवालों को ठीक करने के लिए प्रॉपर तरीका करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे मेहनत ज्यादा होगी, इंप्रूवमेंट कम होगा, मेहनत ज्यादा होगी, इंप्रूवमेंट कम होता है। यहां पर क्या होता है, मेहनत ज्यादा, इंप्रूवमेंट भी ज्यादा होता है। बट जब आप एक लेवल पे आ जाते हो जहां पे मेहनत ज्यादा, इंप्रूवमेंट कम, और जब और आगे लेवल पे आते हो तो और बहुत ज्यादा, मतलब एक सवाल 95 से लेकर 97 पहुंचने के लिए भी इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। देखिए यहां पर एक ऐसा है कि 2 महीने के अंदर सुधार हो सकता है। आप टेस्ट सीरीज ठीक से लगाओ, आप रिवीजन ठीक से करो, ठीक है, प्रॉपर अपना एक बार एनालिसिस करो कि आप कहां पर लूप हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप कुछ सब्जेक्ट में फंस गए। जैसे मैं हिस्ट्री का एग्जांपल दूं कि लोग हिस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं हिस्ट्री प्री का हिस्ट्री जो है वो एक ट्रैप है जो कि आपकी एनर्जी और टाइम चूस लेगा और कुछ नहीं देगा रिटर्न में। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं कि हिस्ट्री में बहुत समय दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट जो साइंस है, एनवायरमेंट है, पॉलिटी है, जहां से नंबर बहुत ज्यादा बन सकते हैं, वहां से आप उसको कम समय दे रहे हो। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आप खुद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, 9919-521-55 पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह आपकी होगी उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं अब सेशन आपको फिर से दूंगा कि एक तो आप तो मुझसे कॉल कर लो, ये तो मुझसे बात ही कर लेना, ठीक है, इसको कोई पैसा चार्ज नहीं है। आप मुझे मैसेज कर देंगे, मेरे स्टाफ जो है कॉल करके एक आपको अपॉइंटमेंट दे देगा, बात कर लेगा। ये तो आप कॉल भी कर सकते हैं ऑफिस टाइम के अंदर। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग ना एक प्रॉपर टेस्ट अपने दिमाग को ट्रेन करो। जो मैंने एक सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम देखी है वो देखा है कि लोग अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर पाते। तो पढ़ते जाता हो पर दिमाग ट्रेन नहीं होता, वो फर्क समझ नहीं पाता, ए और बी के बीच फर्क समझ नहीं पाता, और क्रूशल टाइम पर ही आप गड़बड़ करते हो। जहां पर ऑप्शंस के बीच में बहुत गैप होता है तो वहां तो दिमाग समझ जाता है, लेकिन जहां ऑप्शन बहुत क्लोज के उठते हैं वहां पे दिमाग ट्रेन नहीं होता और वो गलती कर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से जो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ दिक्कत है तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी 499 रुपए में घटना चक्र की टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मैं आपको। इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स दे दूंगा। इसमें घटना चक्र तो रहेगा, साथ में करंट अफेयर्स भी रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर देगा, और आपको कुछ नए फुल लेंथ एफएलटी भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर 2-2.5 महीने के अंदर हो जाएगा, मात्र 499 रुपीज में हो जाएगा। आराम से रोज की रोज रहेगा, आपको टेस्ट आता रहेगा, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ रहेगा, आप डिसिप्लिन ज्यादा रह पाओगे, सब आपका काम हो जाएगा। जो मैंने बताया आपको कि जो लूप होल्स हैं उस लूप होल्स को भरने का सबसे अच्छा रास्ता यही रहता है कि हमें प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें, प्रॉपर तरीके से उसको टेस्टों के रूप में दें और अपने आप को सही डिसिप्लिन कर पाए, ठीक है। या अगर आपको और कुछ बात करनी है तो मुझसे इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मेरे को वीडियो पसंद आया होगा।